कल रात लाडली की तकलीफ ने हमारी नींद छीन ली। हमारी एक गलती क्या सही है या क्या गलत, आप खुद बताएं। आज फिर आप लोगों ने मुझे बचा लिया, सबको दिल से थैंक्स। लाडली बिल्कुल ठीक नहीं थी रात को। मेरे तरफ से अब नहीं जाएगा। अब जो बचा था रिश्ता वो भी खत्म करता हूँ। कोई भी कॉल या मैसेज नहीं जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते। डिटेल में हम बात करते, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं राज परिवार के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। सो आज का राजमाता का जो टाइटल थंबनेल था, बहू का आया कॉल, बहू से बात करनी पड़ी, बहू और बेटी दोनों अभी मेरे साथ हैं। उसके बाद थंबनेल में ये लिखा हुआ था, टाइटल में लिखा हुआ है, बड़े बेटा और बहू बहुत जल्द आने वाले हैं सिवान। मन नहीं था फिर भी बनाई अपने पति के लिए बनाई खाना। मन नहीं था फिर भी अपने पति के लिए बनाई खाना। ठीक है, ये माता जी का आज का ब्लॉग है। 3 घंटा अगो 27,000 व्यूज आए हुए हैं। ठीक है, और जब मैंने वीडियो क्लिक करके देखा तो इसमें जो है माता जी सत्तू का लिट्टी बना रही थी, रोटी बना रही थी, ठेकुआ बना रही थी बासी आटा का, जो कल रात का ही बासी आटा था जो कि शाम को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे और अंकल जी भी आंटी को बहुत मदद कर रहे थे। आंटी जो लोई काट रही थी, अंकल जी जो है इसके अंदर सत्तू का जो फीलिंग था वो भरते जा रहे थे। ठीक है, और आंटी जी बोल रही थी जल्दी जल्दी भरिए और ज़्यादा ज़्यादा भरिए, थोड़ा नहीं तो बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बातें हो रही थी। और माता जी बोल रही थी कि जब हमारे यहाँ बरसात शुरू होती है तब हमारे यहाँ सत्तू की लिट्टी बनना शुरू हो जाता है। इस तरीके की बातें करी। फिर किचन में गई, फिर कुछ सत्तू का जो फीलिंग वाला जो पराठा के लिए मतलब लिट्टी के लिए जो बनाई थी तलने के लिए, कुछ पराठे बेल के तवा पे बना दिया और कुछ कढ़ाई में फ्राई कर दिया, कुछ लिट्टी टाइप इसी तरीके से लोई काट काट के थोड़ा सा इस तरीके से चपटा करके तल दिया। ठीक है, इस तरीके के। और उसके बाद फिर खाना खाने के लिए बैठा। खाने में वही जो खाना बनाई थी सत्तू वाला, रोटी था, लिट्टी था और ठेकुआ बनाई थी वो था, और उसके बाद आम था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें थी। और उसके बाद माता जी बोल रही थी कि सबके साथ खाना खाने में बहुत मज़ा आता है और थोड़ा भी होता है तो हम सब बांट चूट के खा लेते हैं। इस तरीके की माता जी का वीडियो था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी रिएक्शन दूंगी। कल आपने छोटे सुपुत्र का आपने वीडियो देखा था। अब वो बच्चा जो है, मतलब बच्चा तो नहीं बोल सकती हूँ, वो उसने भी बहुत रिएक्शन चैनल वाले को, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोला था, मगर जब से मतलब उसकी पत्नी समझाना शुरू किया ना, तो मतलब वो कभी भी मतलब रिएक्शन चैनल वाले को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है और बस अपने काम पे फोकस कर रहा है। ठीक है, नहीं तो अपने माँ के वजह से, अपने बड़े भाई लप्पू और लप्पी के वजह से उसने बहुत सारे लोगों का बद्दुआ भी लिया है। ठीक है, तो अब जो है काफ़ी टाइम से वो सुधरा हुआ है छोटे सुपुत्र। ठीक है, और यहाँ पे छोटी बहू सच में समझदार है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि लप्पी से तो बहुत ज़्यादा समझदार है बड़ी बहू से। छोटी बहू जो है माता जी का काफ़ी ज़्यादा समझदार है। शायद इसी वजह से माता जी जो है, माता जी का ज्ञान और बहू का ज्ञान में टक्कर हो रही है। दोनों एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। माता जी बोल रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी, तो बहू बोल रही है हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो बहू बोल रही है हम ज़्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस वजह से, और लप्पी तो बेवकूफ़ है। ठीक है, अपने पति को नहीं संभाल पाया, तो आप खुद सोच सकते हो। और ये सारी हरकतें अपनी पति को देखते हुए दूसरे तीसरे से कान में बात करती थी। और जैसे ही पति जो है, पति के सामने जब बात करने के लिए आती थी तो जितने भी लोगों से उसने बात किया अपने पति के चरित्र के बारे में कि मेरा पति का कैरेक्टर ऐसा है, मैं जब उसके साथ देखती हूँ तो मुझे जलन होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब पति के साथ आकर बैठती है, वीडियो बनाती है, तो उन सभी लोगों को गालियां दिलवा देती है। ठीक है, लप्पी का ये हरकत था। ठीक है, कि कभी भी एक चीज पे वो टिकी नहीं रहती है, तो सोचती है इधर से भी मीठा बन जाऊं, उधर से भी मीठा बन जाऊं। ठीक है, इस चक्कर में मतलब अपना ही बेड़ा
ध्वस्त कर लिया। सो यहाँ पे छोटी बहू का वीडियो आया जिसमें वो लाडली का तबीयत खराब है और इंजेक्शन लगा था। तो माता जी वैसे भी छोटे बेटे बहू का कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी परिवार में, राज परिवार में कोई भी छोटे बेटे बहू का फंक्शन जो है सही तरीके से करने नहीं देता। और हमेशा अभी भी नेम सेरेमनी था, नामकरण था, ठीक है, तो वो उसका फंक्शन भी, उस फंक्शन को भी खराब कर ही दिया माता जी ने, आंसू बहाकर, बद्दुआ देकर। ठीक है, तो इससे मतलब नीचता और क्या हो सकती है? जो अपने कोख से पैदा किया हुआ बच्चे को बद्दुआ दे सकती है, जो 9 महीने पेट में रखा है, जो माता जी अपनी माँ होने का घमंड दिखाती है कि हम तो माँ है। भाई माँ है, ठीक है, आप माँ हो, बहुत ही अच्छी बात है, हर कोई माँ बनता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दोहरा चरित्र, दोहरा नीति वाला काम करे कि एक बेटे बहू को सराखों पे बैठा के रखे, एक बेटे बहू को पैरों के नीचे दबा कर रखे। अगर वो गलत है तो वहाँ पे अपने आप को, मतलब जब माता जी गलत साबित होने लगती है तो यहाँ पे कस्में देने लगती हैं, झूठी कस्में खाने लगती हैं अपने पति से। जो अलेक्सा अंकल जी जो हैं, डमी अंकल जी बोल भी सकते हो, तो डमी अंकल जी के शर्त रखा जाता है कि आप मेरी बात मानोगे तभी मैं ठीक होंगी, और आप तबीयत खराब होने का बहाना कर लेती हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हूँ। मतलब सोचो, मतलब इनकी तबीयत खराब होती है तो इनकी तबीयत खराब हो गई, उनको चक्कर आ गया, किचन में जाके खाना नहीं बनाने का मन करता है, ऐसे वैसे, ठीक है। और सोचो छोटी बहू को सिजेरियन डिलीवरी हुआ तो माता जी जो है, मतलब ऐसे दोहरा नीति कैसे रख सकती है, दोहरा मापदंड भाई। जब छोटी बहू को बच्चा हुआ सिजेरियन तो उसमें कितनी मतलब कमजोरी आ जाती है, कितना देखभाल का जरूरत पड़ता है, मगर वहां पे उस दौरान मात्र 1 महीना भी उस बहू को आराम नहीं करने दिया और उम्मीद लगाकर बैठा। रंजना, मतलब मेरी छोटी बहू रंजना तो किचन में भी नहीं जाती है, कोई रिश्तेदार आता उसको भी मतलब चाय पानी नहीं देती है, मुझे भी चाय पानी नहीं देती है, जब से बच्चा हुआ तब से वो चाय पानी ही देना बंद कर दिया, इस तरीके की चीजें करने लगी। मतलब खुद का दर्द होता है, ठीक है, अब मगर दूसरे की बेटियों का दर्द नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बहू है ना, इस वजह से माता जी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। और बेटी का दर्द माता जी को बहुत अच्छे से महसूस होता है कि मेरे दामाद जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, भगवान ऐसे दामाद सबको दे। मगर वही काम अगर बेटा करे अपने सास के लिए तो ये तो जोरू का गुलाम हो गया है, उसकी सास ने मेरे बेटे को बहका दिया है, सास को ही लेकर रहा है, ऐसे वैसे, ठीक है। रंजना की मम्मी ने घर तोड़ दिया, अपनी बेटी से वो करवा दिया, अलग करवा दिया, माफी नहीं मांगा, इस तरीके से रंजना के परिवार को इस तरीके से बदनाम करके रख दिया है माता जी, ठीक है। मतलब इनका दामाद जो है, इनके कॉल करके हालचाल पूछे तो इनको राम जैसा दामाद मिला है। अब बाकी अगर बेटा जो है अपनी सास का अगर हालचाल पूछ ले तो वो नालायक है, निकम्मा है, जोरू का गुलाम है, ठीक है, सास के कहने के अनुसार चलता है, इस तरीके की बातें करने लगती हैं। तो और हाँ, अलेक्सा अंकल जी को मैंने देखा कि आंटी जी का बहुत ही अच्छे से हाथ बटा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में भी अंकल जी जो है आंटी जी का हाथ बटा रहे हैं। मगर यही चीज ना बोलते हैं, मतलब देखो इसी का देखा देखी तो बच्चे सीखते हैं भाई। बच्चे क्या सीखते हैं कि अरे मम्मी पापा कितने प्यार से रहते हैं, पापा मम्मी को कितना हेल्प करते हैं, कितना मदद करते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसका भी शादी होता है तो वही अपने मम्मी पापा के देखते देखते वो बड़ा होता है, सीखता है, तो फिर वो अपनी पत्नी का बात मानने लगता है, अपनी पत्नी का मतलब कहना सुनने लगता है, उसका काम में हाथ बटाने लगता है, तो बेटा जोरू का गुलाम हो गया। मतलब खुद अपने पति से इस उम्र में भी आंटी जो है जोरू का गुलाम बना के घुमा रही है, मगर यही काम अगर बेटा करे तो बेटा नालायक है, जोरू का गुलाम है, वो है 17 तरीके की बातें बनाने लगती है, ठीक है। 2-3 रिएक्शन चैनल वाले खड़ा कर देंगी और कि गालियां दो भाई, गालियां दो, इस तरीके की काम करती हैं। अब सोचो बच्ची को इंजेक्शन पड़ा था और ये वीडियो भी डाला गया था, मगर माता जी उस टाइम भी वो सबर नहीं करी और इस तरीके से रोता धोता आंसू बहाते हुए वीडियो बनाया और अपने बेटे बहू और छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची को बद्दुआ दिलवाया। और सोचो इंजेक्शन लगा हुआ है तब भी मतलब माता जी ठहर नहीं पाई कि हाँ भाई कुछ थोड़ा सा तो रुक जाऊं, बच्ची का इंजेक्शन लगा है, किसकी बद्दुआ कैसी होती है नहीं होती है, ठीक है।
तो माता जी एक छितराई हैं, खुद अपने हाथ से खाना चाहती है, ठीक है, और किसी के साथ रहना नहीं चाहती हैं। नहीं तो छोटे बेटे बहू तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था, मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मगर इसको इतना मतलब नीचा दिखाया गया, इसको इतना इंसल्ट किया गया कि तू नालायक है, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, कुछ नहीं कर, तू घर से निकल, मेरा घर से निकल। इस तरीके की बातें कर करके फाइनली जब वो घर से निकल गया, फिर भी उसको चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। यह माता जी की असली औकात। मतलब खुद का दामाद जब उनको हालचाल पूछे तो बहुत अच्छा है, मगर बेटा अपने सास का हालचाल नहीं पूछ सकता भाई, यही कड़वी सच्चाई है। और कर्मा की बात करती है माता जी, कर्मा की बात करती है, तो शायद आप जवानी में अपनी सास को दुख होंगी, ठीक है, जो सारी चीजें आप कर रही थी वो शायद आपके सामने फिर से दोहराया जा रहा है। रंजना सच में होशियार है यार, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, बहुत अच्छे से संभाल रही है। और मैं यही बोलूंगी कि अच्छे से अपने बच्चे, अपने पति, खुद को ध्यान रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर जो है नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान मत दो, टेंशन में रहने से इंसान वैसे भी शरीर खराब हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से रहो। और बाकी माता जी तो नेगेटिव है ही है, माता जी बद्दुआ की देवी बन ही चुकी हैं, कभी भी वो अपनी बेटे बहू को खुश नहीं देख सकती। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।